नमस्कार भक्तों, आदाब, प्रणाम। मैं आपका अपना दोस्त और आज जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ वो अगर आपने पूरी नहीं सुनी तो शायद जीवन का एक बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि इस बार की होली और 3 मार्च की रात बनने वाला चंद्र ग्रहण साधारण नहीं बल्कि बेहद खास सहयोग लेकर आ रहा है। दोस्तों, इस समय लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है, होली कब खेलें? क्या सच में होली पर चंद्र ग्रहण है? सूतक काल कब लगेगा? और क्या इस ग्रहण का असर हमारी किस्मत पर पड़ेगा? तो घबराइए बिल्कुल मत, मैं आपको साफ और सरल तरीके से पूरी बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। हमारे पुराणों में इसे राहु केतु से जोड़ा गया है, जिनकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अमृत बांटा और स्वर भानु का सिर काटा, वही सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। तभी से कहा जाता है कि राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष मार्ग दिखाता है, भाग्य बनाता है आपका कर्म। अब बात करते हैं होली की। होलिका दहन और रंग वाली होली हमेशा पंचांग और स्थानीय समय के अनुसार तय होती है। अगर ग्रहण का समय रंग खेलने के दिन से अलग है तो होली सामान्य तरीके से मनाई जाती है। सूतक काल ग्रहण से कुछ घंटे पहले लगता है और उस दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ या नए कार्य नहीं किए जाते। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ये समय आत्मचिंतन और ध्यान का भी हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार का संयोग कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मेष, सिंह, तुला और मकर राशि वालों के लिए आर्थिक अवसर बन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे साफ कहूंगा, कोई भी ग्रह आपकी मेहनत से बड़ा नहीं है। अगर आप अवसर पहचानते हैं, सही निर्णय लेते हैं और लालच से बचते हैं, तभी लाभ टिकेगा। ग्रहण के समय क्या करें? मन को शांत रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, ध्यान, जप या प्रार्थना करें, जरूरतमंद को दान करें और क्या ना करें, डर और अफवाहों में मत पड़िए। किसी के साथ अन्याय या अपमान मत कीजिए। लालच में आकर गलत निवेश या जुआ जैसे जोखिम भरे कदम मत उठाइए। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए या सोना नहीं चाहिए। ये सब धार्मिक मान्यताएं हैं जिन्हें लोग अपनी आस्था से मानते हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार ग्रहण एक सामान्य खगोलीय प्रक्रिया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, बस संयम और सकारात्मक सोच रखें। अब बात होलिका दहन की। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगर आप इस दिन अपने अंदर की ईर्ष्या, गुस्सा और नकारात्मकता को जलाने का संकल्प लें तो यही सबसे बड़ा उपाय है। कुछ लोग गोमती चक्र, हल्दी की गांठ या तिल अर्पित करने जैसे उपाय करते हैं। आप अपनी श्रद्धा से करें, लेकिन याद रखिए, असली चमत्कार आपके कर्म से होता है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो इस होली एक संकल्प लीजिए, फिजूल खर्च बंद करेंगे, बचत शुरू करेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे। अगर स्वास्थ्य समस्या है तो संकल्प लें, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच अपनाएंगे। अगर परिवार में क्लेश है तो इस होली माफी और प्रेम से शुरुआत करें। याद रखिए, ग्रहण का असली प्रभाव आपके मन पर होता है। जिस क्षण आप डर को निकालकर विश्वास को जगह देते हैं, उसी क्षण आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। अब आपसे एक छोटी सी विनती, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी सच्ची और सकारात्मक जानकारी लाने का हौसला देता है। और अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जागरूक करने वाले वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। और जाने से पहले कमेंट में जरूर लिख कर जाइए, मैं डर नहीं विश्वास चुनता हूँ, ताकि ब्रह्मांड तक आपका सकारात्मक संदेश पहुंचे। इस होली और इस विशेष रात को डर के साथ नहीं, विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ अपनाइए। बुराई को जलाइए, अच्छाई को अपनाइए और अपने जीवन में समृद्धि का स्वागत कीजिए। जय माता लक्ष्मी की।